वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे थे। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन ए इक्वल टू एल प्लस सी, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसका थ्योरी मैंने आपको समझा दिया था और एक छोटा सा एग्जाम्पल भी हमने किया था इससे पहले के वीडियो में। आपने देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो पहले वो वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल हमने किया था उस पर हमने 4 ट्रांजेक्शन किए थे, छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने का और कुछ चीज़ें परचेज करने का। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे एग्जांपल नंबर 2 में, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स को इसके क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि वीडियो को आगे बढ़ाए, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 11th क्लास के अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। फ्रेम अकाउंटिंग इक्वेशन, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। ठीक है, ट्रांजेक्शन फर्स्ट हमारा है, राम स्टार्टेड बिजनेस विद ₹1 लाख। ठीक है, राम ने 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया मतलब कि उसने पैसे लगाया, 1 लाख रुपए उसने बिजनेस में लगाया। तो कैश हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। तो असेट्स में हम एक कैश का बना लेते हैं। ठीक है, एक हेडिंग हम डाल देते हैं कैश। कैश कितना लगाया, 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज क्या हुआ, ऐड हो गया। ठीक है, ओके, यही जो 1 लाख रुपीज लगाया वही क्या होता है, हमारा कैपिटल होता है। तो कैपिटल में भी हमने दिखा दिया 1 लाख। ठीक है, ओके, तो देखिए 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कल आपको बोला था वीडियो में कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इक्वेशन हमारा वेरीफाई होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल आना चाहिए। तो 1 लाख इक्वल टू 1 लाख। ठीक है, सेकंड नंबर का ट्रांजेक्शन देखिए क्या है, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। अब गुड्स परचेज किया है 50,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी दिया नहीं है कि किससे खरीदा है, इट मीन्स क्या है, कैश में। मैंने कल आपको बोला था कि अगर जिससे खरीदा है उसका नाम दिया है तो क्रेडिट सेल होता है या फिर क्रेडिट परचेस होता है, और अगर नाम नहीं दिया है तो वो कैश में होता है। तो यहाँ पे नाम नहीं दिया है, खाली कहा है कि परचेज गुड्स फॉर ₹50,000, इट मीन्स कैश में। तो कैश में से हमारा 50,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, कैश में माइनस हो जाएगा। और उस पैसे से क्या आया है हमारे पास, गुड्स खरीदा है तो हमारा स्टॉक आया है। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं स्टॉक, है ना। तो हमारे पास स्टॉक प्लस हो गया 50,000, है ना, यहाँ पे 50,000 था। ठीक है, तो 50,000 का हमारा स्टॉक प्लस हो गया। ठीक, लायबिलिटी कुछ भी नहीं बढ़ा है, कैपिटल में अभी कोई इंपैक्ट नहीं आया है। ठीक है, तो हम अपना इक्वेशन को पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं। देखिए 1 लाख था, उसमें से 50,000 हमने परचेज कर लिया, स्टॉक तो हो गया, यहाँ आ गया 50,000। ठीक है, ओके, 50,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया। तो देखिए 50,000 50,000 1 लाख हो गया, इधर कैपिटल भी अभी भी हमारे पास 1 लाख ही है। ठीक है, आराम से अच्छे से समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहीं से हमारा, मैंने कल भी बोला था कि यहीं से हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट होता है। तो शुरू से ही आप बहुत ध्यान से पढ़िए, तो आगे बहुत इजी वे में हम सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। ठीक है, ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए, थर्ड है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 50,000 रुपीज। अब देखिए अब क्या कह रहा है कि मोहन से 50,000 का माल खरीदा है, परचेज किया है। अब मैंने बोला जब नाम दिया होता है इट मीन्स उधार में। तो देखिए जब उधार में खरीदा है, क्रेडिट में खरीदा है, इट मीन्स पैसे तो हमारे पास से कुछ भी नहीं गया है, लेकिन स्टॉक जरूर आ गया है। पैसे नहीं गया है लेकिन माल तो हमने खरीद लिया, तो माल तो हमारे पास 50,000 का आ गया है। ठीक है, अब देखिए जब उधार में खरीदते हैं हम तो हमारा क्या होता है,
क्रेडिटर बढ़ जाता है, क्योंकि उसको आज नहीं तो कल तो हमें पैसे देने ही हैं। और क्रेडिटर क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो लायबिलिटी के यहाँ हम एक हेडिंग बना लेते हैं क्रेडिटर, ठीक है, क्रेडिटर। तो 50,000 का जो हमने क्रेडिट में परचेज किया, उधार में खरीदा है माल, वो हमारा क्रेडिटर हो गया ना, क्रेडिटर हो गया हमारा 50,000, क्योंकि मोहन से हमने खरीदा है तो मोहन को पैसे तो देने पड़ेंगे ना, ये हमारी लायबिलिटी हो गया कि ये तो हमें उसको देना ही पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल में अभी कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है, ठीक। तो इसको हम देखते हैं, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो देखिए 50,000 का कैश अभी हमारे पास बचा हुआ है ना, 1 लाख का था, 50,000 का हमने खरीद लिया था, तो वही 50,000 अभी भी हमारे पास बचा है ना, जो इससे पहले था, ठीक। ओके, स्टॉक हमने पहले 50,000 का खरीदा था, अब 50,000 का खरीदा है, तो स्टॉक हो गया हमारे पास 1 लाख का, ठीक हो गया। अब देखिए लायबिलिटी में कितना है, 50,000, क्योंकि 50,000 का माल हमने उधार में खरीदा है, ठीक है। और कैपिटल अभी भी हमारा 1 लाख ही है। तो देखिए 50,000 और 1 लाख, 1 लाख 50,000 हो गया, ये भी 50,000 और 1 लाख, तो ये भी हो गया 1 लाख 50,000। तो हमारा इक्वेशन जो है वेरीफाई कर गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये क्या है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000, ठीक है। 20,000 का माल हमने बेचा है। अब देखिए किसको बेचा है, नहीं दिया है, इट मीन्स ये भी हमने कैश में बेचा है, ठीक है। ब्रैकेट में दिया है कॉस्ट ₹18,000, यानी कि जो माल हमने 20,000 में बेचा है, सेल किया है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितना है, 18,000, ठीक है। तो यहां से ये दो पॉइंट, ट्रांजेक्शन 4 और 5, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये दो पॉइंट इस एग्जाम्पल में न्यू है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखो 20,000 का माल हमने बेचा है, कैश में बेचा है, तो हमारे पास कैश में तो 20,000 रुपीज आया है ना। तो कैश में तो सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं 20,000, ठीक है, 20,000 हमारे पास आया है। अब माल तो गया है ना, यानी कि स्टॉक तो हमारा कम हुआ है कि नहीं, स्टॉक गया है ना, समझना बहुत अच्छे से। देखिए हमने जब बेचा है तो क्या हुआ, पैसे आया हमारे पास, लेकिन हमारे पास से माल तो गया ना, हमारे पास से सामान तो गया हमारे पास से, स्टॉक कम होगा ना, तो स्टॉक हमारा माइनस हो जाएगा कितने से, 20,000 से नहीं। यहीं पे आपको ध्यान देना है। देखिए क्योंकि जो माल हमने 20,000 में बेचा है उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था, उसका हमारे लिए तो उसका कॉस्ट 18,000 था, तो हम जो माइनस करेंगे वो हम करेंगे 18,000 माइनस करेंगे, ठीक है, ये ध्यान देना है। 20,000 में बेचा है लेकिन उसका कॉस्ट था 18,000, 18,000 का माल हमारा स्टॉक में से कम हो जाएगा, 20,000 रुपीज आया है, इट मीन्स 2,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। 18,000 का माल हमने 20,000 में बेचा है तो 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बोला था कि प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस हो जाएगा और लॉस होगा तो वो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 20,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, सॉरी 2,000 का है ना, 2,000 का प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में हमारा 2,000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम इक्वेशन अपना चेक कर लेते हैं कि वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए 50,000 पहले से था, 20,000 का हमने सेल किया है, तो टोटल मिला के अब कैश हमारे पास कितना हो गया, 70,000, ठीक हो गया। स्टॉक हमारे पास 1 लाख का था, 18,000 का हमने बेच दिया है, तो कितना बचा हमारे पास, हमारे पास बचा कितना बचा, 82,000 है ना, स्टॉक हमारे पास बचा 82,000 का, ठीक हो गया। यहां देखिए हमारे पास क्रेडिटर अभी भी वही 50,000 ही है ना, लायबिलिटी में हमारा क्रेडिटर 50,000 है, प्लस कैपिटल में देखिए 1 लाख का था और 2,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो 1,02,000
हमारा कैपिटल हो गया। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा इक्वेशन जो है वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए ये 70,000, ये 82,000, तो ये हो गया 1,52,000, है ना। तो असेट साइड में यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमारा आ गया 1,52,000, और राइट हैंड साइड में देख लेते हैं, ये 50 और ये 1,02,000, तो ये भी आ गया 1,52,000। इट मीन्स हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर गया, इक्वेशन हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, लास्ट एंट्री देखते हैं हम। इसमें क्या कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू सोहन ₹50,000। सोहन को हमने 50,000 का माल बेचा है, जबकि उसका कॉस्ट कितना है 40,000। ठीक है, 40,000 का माल था, हमने सोहन को बेच दिया कितने रुपए में, 50,000 में। अब देखिए सोहन को बेचा है, यहाँ पे नाम दिया है सोहन, इट मीन्स हमने क्रेडिट सेल किया है, पैसा अभी हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, ये ध्यान देना है। सोहन को हमने उधार में बेचा है, तो कैश में कुछ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि उसने अभी पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अच्छा बेचा तो है ना, तो स्टॉक तो हमारा कम होगा ही। अब कितना कम होगा, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना था, स्टॉक हमेशा कितना कम होता है लेस करते हैं उसका जो एक्चुअल कॉस्ट होता है। हमारे लिए जो कॉस्ट था वो था 40,000, तो स्टॉक हम माइनस कर देंगे 40,000। ठीक हो गया। अब देखिए सोहन को जब बेचा है, आज नहीं पैसा दिया उसने, लेकिन वो कभी तो देगा ना। तो जिसको हम उधार में माल बेचते हैं वो हमारा क्या होता है, डेटर होता है। डेटर भी हमारा असेट्स होता है, तो असेट्स में हम एक डेटर भी हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, डेटर हमारा बढ़ गया, अब कितना बढ़ गया 50,000। ठीक है, 50,000 का माल बेचा है, आज नहीं तो कल वो पैसा देगा। ठीक है, अब देखिए 40,000 का था हमारा और 50,000 में बेचा है, तो 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। इस केस में हमें 10,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट को हमें क्या करना है, कैपिटल में प्लस कर देना है। ठीक है, तो प्लस कर दिया 10,000। अब फिर से एक बार चेक कर लेते हैं हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो देखिए ये हमारा हो गया, कैश हमारे पास है 70,000 और स्टॉक 82,000 का था, उसमें से 40,000 बेच दिया है फिर से, तो हमारे पास आ गया 42,000। ठीक है, 42,000 हमारे पास है, और डेटर आ गया अब की बार हमारा 50,000 का डेटर हो गया, क्योंकि उससे हमें पैसे लेना है। ठीक है, इक्वल टू में हमारे पास क्रेडिटर है 50,000 प्लस कैपिटल में अभी 10,000 और ऐड हो गया, तो 1,12,000 हो गया, है ना। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमारा टोटल इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो देखिए इधर कितना हो गया हमारा 70,000, 42,000 और 50,000, तो ये हमारा हो गया, यहाँ कितना हो गया, यहाँ हो गया हमारा 1,62,000। तो असेट साइड में हमारा आ गया टोटल 1,62,000, और लाइबिलिटीज और प्लस कैपिटल करके ये हमारा कितना आ गया, ये 50,000 और 1,12,000, तो ये भी आ गया 1,62,000। तो ये हमारा इक्वेशन फाइनली सेटिस्फाइड कर गया। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल खत्म होता है। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में एक और एग्जाम्पल करेंगे, उसमें कुछ नए पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।